और ये जो माता को वृद्ध होना चाहिए वो माता युवती है, उसका नाम है भक्ति। तो नारद जी कहते हैं कि घबराइए नहीं, आपका यह मनोकामना मैं पूर्ण कर दूंगा, आपके बेटे को भी ठीक कर देता हूँ। तो कानों में जाकर वेद वेदांश घोषश्चै गीता पाठै मुहु मुहु, वेद और वेदांत का पाठ उन दोनों के कानों में किए, लेकिन भक्ति ज्ञान विरागाराम नोदते क्षत्रियं तदा, माने वह ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध के वृद्ध ही रहे, वो उठे नहीं, हिले तक नहीं, जैसे बेहोश मूर्छित पड़े थे वृद्ध अवस्था में वैसे ही पड़े रहे। उन्होंने सोचा अब क्या करें। ये सब बातें नारद जी बता रहे हैं सनकादिक परमहंसों से कि मैंने इतना सब कर चुका और वो लोग हिले नहीं। तो सनत कुमार कहते हैं कि वेदोपनिषदा जाता, वेदोपनिषदा जाता सारा भागवती कथा। अरे आपको ये क्या कर दिया, आपको तो भागवत की कथा सुनानी चाहिए थी उन लोगों को। तो नारद जी ने कहा प्रभु एक प्रश्न करो, सनकादिकों से कह रहे हैं नारद जी के, एक प्रश्न करो। कहा करो। कह श्रीमद् भागवतालापम कथा बोधयिष्यति तत्कथास्तु वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे, माने श्रीमद् भागवत महापुराण इतना कठिन भागवत है कि इसके प्रत्येक श्लोक प्रत्येक पद जो है यह वेद से परिपूर्ण है। जैसे वेद बड़ा कठिन है समझ में नहीं आता, ऐसे ही भागवत जो है यह बड़ा कठिन है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, ये भागवत जो है बड़े बड़े विद्वानों के लिए बहुत बड़ा परीक्षा स्थल है। ये किसी के समझ में नहीं आता, ये तो भगवत कृपा जिनके ऊपर हो जाए भागवत समझ ले, नहीं भागवत किसी तरह से समझ में नहीं आता। विद्यावताम भागवते परीक्षा। तो नारद जी ने कहा सनकादिकों से कि प्रभु ऐसा मैं सुना हूं कि जितने वेद पुराण के श्लोक के सार हैं वह भागवत के प्रत्येक श्लोक में प्रत्येक पद में माने हर अवधाली में वेदों का रहस्य भरा पड़ा है। और आप कह रहे हैं और वेद वेदांत तो मैं सुना ही दिया लेकिन फिर भी होश में नहीं आए, तो आप भागवत कैसे कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम अस्थाप्य प्रकाशितम। ये भागवत पुराण जो है समस्त पुराणों का सार है, समस्त ग्रंथों का सार है। ये भागवत में जितना रस निकला, जैसे सार किसे कहते हैं, जैसे दूध है, दूध को खौलाने के बाद जामन डाल करके दही बन गई। अब दही को मथ करके उसमें जो मक्खन निकला वह दूध का सार क्या है, मक्खन। ये मक्खन है भागवत। वेद क्या है, दूध के समान है, लेकिन ये भागवत जो है सार तत्व है। तो नारद जी कहते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ आप लोग मिल गए, हमारा भाग्य उदय हो गया। ये नारद जी कह रहे हैं जो इतने बड़े ज्ञानी हैं, भगवान के इतने बड़े भक्त, वह कहते हैं नारद जी कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। नारद जी कह रहे हैं सनकादिक ऋषियों के, हे सनकादिक ऋषि, बहुत जन्म जन्मांतरों का जब भाग्य उदय होता है तब सत्संग की प्राप्ति होती है। अब जरा सोचिए कि भागवत की कथा सुनने के लिए ये हम लोगों का बहुत बड़ा पुण्य उदय हुआ है, जो कि सत्संग मिल रहा है। ये नारद जी कह रहे हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनंत जन्मों के
पुण्य के परिणाम स्वरूप सत्संग हमें प्राप्त होता है। अब ऐसा सत्संग मिल गया, नारद जी कह रहे हैं तो कृपा करके हमें आप विस्तार पूर्वक समझाइए। तो सनकादिकों ने कहा कि एक काम करिए, भागवत की कथा उन लोगों को जाकर सुनाइए और सब काम फटाफट बन जाएगा, वो लोग होश में आ जाएंगे। कहे ठीक है। अब सूत जी कहते हैं कि ऐ सौनकादि ऋषियों, जब नारद जी ऐसी बात सनकादि ऋषियों से सुन लिया तो सीधे वहां जाकर के नारद जी ने कहा आप ही हमें भागवत सुना दीजिए। किससे कह रहे हैं? सनकादिकों से। अब सनकादिक चारों भाई, चार शरीर जरूर है, लेकिन चारों का स्वरूप एक है, मन बुद्धि एक है, चित्त उनका एक है, ज्ञान एक है, चारों एक समान एक ही चीज सोचते हैं, करते हैं। शरीर चार है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों ब्रह्मा के सृष्टि में प्रथम जीव हैं और देखत बालक बहुकालीना। तुलसीदास रामायण में लिखे हैं कि बहुत काल के, माने सृष्टि में प्रथम जीव होने के बाद भी आज भी 5 साल के बालक है, नंगे घूमते हैं। भागवत में श्लोक बड़ा बढ़िया लिखा है उन सनकादिक ऋषियों के लिए कि तान चतुर कुमारा वृद्धान दशार्ध वयसो विदिदात्म तत्वान् वेत्रेण चास्खलयता मतदर्हणास्तौ तेजो विहस्य भगवत् प्रतिकूलशीलौ तान वीक्षवात रसना चतुरः कुमारान्। बात रसना, बात माने होता है हवा, रसना माने ओढ़ना। रसना माने जिह्वा भी होता है और रसना माने ओढ़ना भी होता है। हवा ही जिनका ओढ़ना हो, अर्थात हवा ही जिनका कपड़ा हो, अर्थात नंगे रहने वाले दिगंबर, ऐसे नग्न रह करके सदा तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले हैं। अब उन चारों ने बैठ करके नारद जी को कहां पर? उसी हरिद्वार में कथा शुरू कर दिया और नारद जी श्रोता बन गए और ये चारों जो है वक्ता बन गए। अब ये कथा कहने लगे और जब कथा 7 दिन तक सुनाए, 7 दिन सप्ताह विधि है। प्रथमे हिरण्याक्ष वधो, पहले दिन की कथा हिरण्याक्ष वध तक, द्वितीय भरतावधि, दूसरे दिन की कथा भरत संवाद तक, तृतीय समुद्र पर्यंतम, समुद्र का जब मंथन हुआ समुद्र मंथन तक, चतुर्थे कृष्ण आविर्भाव, चौथे दिन की कथा में श्री कृष्ण का प्राकट्य, 5वें दिन की कथा रुक्मिणी विवाह तक, 6वें दिन की कथा हंसोपाख्यान तक और 7वें दिन पूरा भागवत संपूर्ण। यही कथा का प्रारूप है। तो इस तरह से उन्होंने 7 दिन कथा सुना दिया और जो ही इनका 7वें दिन कथा पूर्ण हो रहा है उसी समय एक घटना घट गई। कहे क्या गति? कहे यमुना के किनारे वृंदावन में, जहां पर भक्ति महारानी वती होकर बैठी है, उनके दोनों पुत्र जमीन पर वृद्ध होकर ज्ञान वैराग्य लेते हैं, बेहोश है, होश नहीं है, धीरे धीरे श्वास आ जा रहा वृद्ध व्यक्ति की तरह। भागवत की कथा संकल्प लेकर के हो रहा है वहां हरिद्वार में, और यहाँ वृंदावन में एक चमत्कार हुआ। ये भक्ति तुरंत यहाँ से नृत्य करते हुए अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जो मंत्र है इसको रटते हुए अपने दोनों पुत्रों के साथ भक्ति
वही सभा में प्रकट हो गई जहां पर ये भागवत की कथा सनकादिक परमहंस सुना रहे थे। ये दो के दोनों बच्चे जो है युवक युवक हो गए। तो कहने का भाव यह है कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा अप्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामादि मुहुर्वदन्ति। बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कहते हुए भक्ति वहां पर प्रकट हो गई। तो इस तरह से सूत जी ने यह कथा शौनकादिक ऋषियों को सुनाया कि ऐसी ऐसी घटना घटी, और नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से यह कथा सुनी। अब सूत जी कह रहे हैं कि ऐ शौनकादिक ऋषियों, एक कथानक तुम्हें मैं बता रहा हूं इस भागवत के चमत्कार का। एक बार तुंगभद्रा नदी के तट पर बगल में एक गांव था, और उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। बड़ा विवेकी ब्राह्मण था, बड़ा ज्ञानी था, वेद पुराण शास्त्र आदि का पूर्ण ज्ञाता था। वो धार्मिक था, भगवान का भक्त भी था, पूजा पाठ करने वाला ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। वो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण बड़ा धार्मिक, पूजा पाठ धर्म कर्म करने वाला, दान पुण्य करने वाला। और इतना ही नहीं, ब्राह्मण की एक परिभाषा है। फला नगर में एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था, सुदामा एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। दरिद्र और गरीब ये ब्राह्मण का दो विशेषण है। अगर ब्राह्मण दरिद्र नहीं है, ब्राह्मण गरीब नहीं है, तो इसका मतलब वो असली ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का मतलब ही होता है दरिद्र। अगर ब्राह्मणत्व को पकड़ ले तो दरिद्र होगा निश्चित, और ब्राह्मणत्व को छोड़ करके अपना मनमानी ढंग से कोई करे तो भी ढेर सारे ब्राह्मण है। भगवान ने उनको ढेर सारा धन संपत्ति दिया पूर्व जन्म के संस्कार से। बिरले ही कोई ऐसे ब्राह्मण होंगे जिनके पास संस्कार भी है, धन भी है। यह दोनों बहुत बिरले मिलते हैं। तो ऐसे ही बिरला एक ब्राह्मण था तुंगभद्रा नदी के तट पर, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, जो ज्ञानी भी था, भगवान का भक्त भी था, धन संपत्ति से परिपूर्ण था, सब कुछ उसके पास भरा पड़ा था। लेकिन एक कमी थी उस बेचारे के पास, उस ब्राह्मण के पास एक कमी। कहे क्या? संतान नहीं थे। वो बहुत देर से सोच रहा था, यह अवस्था हो गई, अभी तक कोई संतान नहीं। और दुखी होकर के सोचा कि अब चलो, अब घर से निकलते हैं और जा करके कहीं प्राण दे देंगे। अब जी कर क्या करेंगे, बिना पुत्र गति नास्ति, बिना पुत्र की गति नहीं होगी, तो अब जाएंगे। अब घर से निकला, रास्ते में पहुंचे तो एक महात्मा जी मिल गए, एक यति। और जल्दी जल्दी उनको जाते हुए देख करके उस संत महात्मा ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता इधर आइए, कहाँ जा रहे हैं? पहुंचे, कहे महाराज मैं जीवन से उब गया हूँ, आत्महत्या करने जा रहा हूँ। अरे कहीं क्यों जा रहे हो? कहीं कोई संतान नहीं है। तो महात्मा बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने देखा और कहा, ब्राह्मण देवता आपके भाग्य में तो 7 जन्म तक संतान नहीं लिखा है। तो कहे ठीक है, जब संतान नहीं लिखा है तो मैं जा रहा हूँ। अरे कहे तुम्हारे मर जाने से संतान हो जाएंगे, मत जाओ, भगवान का भजन करो। कहे नहीं नहीं, हमें संतान चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। कहे ठीक है, जब तुम्हारी यही जिद है तो ठीक है। वो सिद्ध महात्मा थे, अपने तपस्या के बल से फल प्रकट किए और कहे ये ले जाकर अपनी पत्नी को दे दो, और आपकी पत्नी खा लेगी। समय आने पर, जब समय पूरा होगा गर्भ का, तो एक पुत्र पैदा होगा। अब वहां से लेकर के आए ब्राह्मण देवता और आकर कहे कि ये फल अपनी पत्नी से, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली नाम था, धुंधली को दे दिए। अब धुंधली से कहे कि अब फल तुम खा लोगी, तुम्हें पुत्र पैदा होगा। वो बड़ी खुश हो गई, चलिए अब तो हमें पुत्र होगा। और जो ही पति ने कहा कि तुम फल खा लेना,
और अब हम घर में तभी प्रवेश करेंगे, अब हम नगर के बाहर एक मंदिर है, वहीं पर भगवान का भजन करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जिस दिन हमें संतान होगा तभी नगर में प्रवेश करके आएंगे। अब वो फल दे दिए, वो सोचने लगी कि अगर मैं ये फल खा गई तो फल खाऊंगी तो घर में बच्चा आएगा, पेट बड़ा होगा तो भोजन कम कर पाऊंगी, तो दुबली पतली हो जाऊंगी, गांव में आग लग गया, चोर डकैत आ गए तो भागने में हमें दिक्कत होगी, कौन झंझट पाले, इसलिए फल को नहीं खाऊंगी। तब तक इतने में उसकी बहन आ गई। उसकी बहन छोटी बहन थी, तो उसने कहा बहन तुम्हारे पास धन बहुत है, हमारे पास कई पुत्र हैं और संयोगवश मुझे भी इस समय संतान होने वाला है, तो आप अपने पति से बोल देना कि ये मेरा ही पुत्र है और मैं अपना पुत्र दे दूंगी आपको, और आप एक काम करिए फल जो है अपनी गैया को खिला दीजिए, क्योंकि आपका गाय भी बंध्या है, उसको भी बच्चे नहीं है। जितनी भी गाय वो ब्राह्मण देवता अपने खूंटा पर ले आवे, वो गाय बंध्या हो जाए, माने जो वृक्ष लगा दे वो वृक्ष कभी फले ही न। ऐसी स्थिति उस ब्राह्मण के हाथ से हो गई थी, तो वो गाय को खिला दी और समय पूरा होने पर उसकी बहन को जब बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चा ले ली और पति को संदेश भेज दी कि पुत्र पैदा हुआ। और वो तो पंडित जी बड़े खुश हुए, आए और बड़ा उत्सव मनाने लगे। फिर ये बोलती है धुंधुली कि पतिदेव हमें दूध नहीं हो रहा है, बच्चा दूध कैसे पिएगा, और संयोगवश हमारी बहन को बच्चा हुआ था, उसका बच्चा मर गया, जबकि वही उसका तो बच्चा ही नहीं है, लेकिन झूठ बोल रही है हमारी बहन को बच्चा हुआ था वो मर गया, ये बच्चा उसी को हम दे देते हैं, दूध पिलाएगी, जब बड़ा हो जाएगा तो ले लूंगी। पति सीधा साधा था, आत्मदेव, कोई हक्का पंजा था नहीं, भगवान के भक्त थे, कहती ठीक है दे दो। और वो धीरे धीरे बच्चा कुछ दिन का हुआ, साल 2 साल का, और तब तक उनकी गाय को भी उसी समय कुछ दिन के बाद 3 महीने बाद एक पुत्र पैदा हुआ, मनुष्यों के आकार का, लेकिन कान उसके गाय के थे। और बड़ा खुश हुए, कहे अभी तक तो गाय हमारी बच्चा ही नहीं देती थी, बंध्या हो गई थी, और ये गाय भी कैसे बच्चा दे दिया। आश्चर्य, एक फल का चमत्कार और पंडित जी को नहीं पता, उनको तो यही पता है कि फल के चमत्कार से यह मेरी पत्नी को पुत्र हुआ है, जबकि उसकी बहन का पुत्र था, और उसका नाम रख दिया गया धुंधकारी। धुंधुली ने कहा मैं अपने नाम पर इस बच्चे का नाम रखूंगा, मेरा नाम धुंधुली, तो इस बच्चे का नाम धुंधकारी। अब धुंधकारी नाम रख दिया। अब पंडित जी को जब हुआ कि ये गाय को भी पुत्र पैदा हुआ मनुष्यों जैसा ही, केवल कान गाय के हैं, तो उन्होंने उस बच्चे का नाम रख दिया गोकर्ण। अब गोकर्ण बड़ा ज्ञानी हो गया, वेद पुराण शास्त्र आदि का ज्ञानी, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा बुद्धिमान हुआ, भगवान का भक्त हुआ। अब जब ये धुंधकारी बड़ा हुआ धीरे धीरे, तो ये शराबी जुआबी कबाबी जितना भी गलत काम होना चाहिए सारे शुरू कर दिए, और पिता के मना करने के बाद भी वही कार्य कर रहा है। अंत में पिता बड़े तकलीफ में हो गए, क्योंकि वो धर्मात्मा ब्राह्मण थे आत्मदेव, और पुत्र उनका नालायक इस तरह का। ये देख करके उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने सोचा कि अब घर द्वार छोड़ दे। एक दिन की बात है, गोकर्ण ने अपने पिता को समझाया कि पिताजी ये सब माया का जंजाल है, ये जितने लोग हैं संसार में ये सब के सब शरीर के नातेदार है, अपना कोई नहीं है। ये संसार में जितने लोग हम देखते हैं, पिता पुत्र भाई बहन माता पिता, सब मित्र दोस्त रिश्तेदार हितनात, ये जितने लोग हैं सब के सब अपने अपने स्वार्थ लगा करके एक दूसरे से प्रेम करने का ढोंग करते हैं। प्रेम कोई नहीं करता, प्रेम कोई किसी से करता ही नहीं, अपने अपने सुख के लिए दूसरों से प्रेम करने का लोग ढोंग करते हैं,
अपने हृदय पर हाथ रख करके पूछ लीजिए। ये जो मैं कह रहा हूं ये दार्शनिक सिद्धांत है कि कोई किसी से प्रेम नहीं करता। कोई कहेगा नहीं नहीं मेरी पत्नी तो मुझसे बहुत प्रेम करती है। कैसे मालूम? वो मैं रात में बीमार था ना, तो मैं तो सो गया था, लेकिन जब जब मेरी आंख खुले तो मेरी पत्नी मेरी सेवा कर रही थी, पंखा झल रही थी, जाग रही थी बेचारी। अच्छा, वो इसलिए जाग रही थी कि जब वो कभी बीमार पड़ेगी तो आप भी उसकी सेवा करें, पहली चीज। और दूसरी चीज कि जब तुम मर जाओगे तो क्या करेगी, इसलिए तुम्हें जिलाना चाह रही थी, इसलिए रात भर जाग रही थी। अपने स्वार्थ के लिए प्रत्येक प्राणी, हर लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए ही एक दूसरे से प्रेम करने का दिखावा करते हैं। स्वार्थ बढ़ा प्रेम बढ़ा, स्वार्थ कम प्रेम कम, स्वार्थ समाप्त प्रेम समाप्त। ये हमारे संसार का रीति है। जब भी हमारा किसी से भी जरा सा कोई स्वार्थ बढ़ा, आशा सीख तुम भीनु दे को मातु पिता स्वार्थ रतवो। माता पिता भी स्वार्थी है। जाते जो कछु सारथ होई ताते ममता करी सब कोई। अगर किसी से किसी का थोड़ा सा भी स्वार्थ होगा तो अनायास ममता करेगा, क्योंकि उसका स्वार्थ है। सुर नर मुनि सब कई रीति स्वार्थ लाई करहि सब प्रीति। देवता मनुष्य मुनि जितने लोग हैं, ऋषि महर्षि भी, यदि हमसे स्वार्थ लगा करके ही प्रेम करते हैं, लेकिन वास्तविक स्वार्थ हमारा कहाँ है? सारथ साच जीव कहूए मन क्रम बचन राम पद नेहा। असली स्वार्थ हमारा भगवान के कमलवत चरणों में है। जीव का असली स्वार्थ भगवान से है और वही हम भूल गए हैं, वहां भूल गए हैं। ये नहीं जानते कि हमारा असली स्वार्थ वहां है। हम लोगों को माया ने ऐसा भुलवा दिया है कि हम लोग भूल गए। जीव की यही परिभाषा है। जीव किसे कहते जानते हैं? तीन चीज जो न जानता हो उसी का नाम जीव है। माया ईशनया पुकहूं जान कही सो जीव। जीव किसे कहते हैं? क्या माया को नहीं जानता? ये माया है। माया को नहीं जानता। माया ईश, भगवान क्या है भगवान को भी नहीं जानता। आप कहूं मैं कौन हूं यह भी नहीं मालूम। अगर हमसे आपने कोई पूछे कौन है हम, तो हम बोलेंगे हम फला है। अच्छा, अरे भाई आपका नाम नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपका परिचय पूछ रहा हूं। मैं मनुष्य हूं। अरे भाई ये तो मनुष्य आपकी बॉडी है। मैं आपका परिचय पूछ रहा हूं। मैं कलेक्टर हूं, इंस्पेक्टर हूं, मास्टर हूं, प्रिंसिपल हूं, वकील हूं। अरे भाई ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, आपका वादा नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपका परिचय पूछ रहा हूं। क्या बताऊं, मैं उत्तर भारतीय हूं, मैं साउथ इंडियन हूं। अरे भाई ये भी मैं नहीं पूछ रहा हूं। मैं भारतीय हूं, अरे ये भी नहीं पूछ रहा हूं। मैं आपका परिचय, आपका परिचय अर्थात मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, यह परिचय हम नहीं बताते। हम सब लोग एक जीव है। असली परिचय हमारा यही है। जब हम भगवान के यहाँ जाएंगे ना, तो वहां पर ये नहीं पुकारा जाएगा फला सिंह उपस्थित हो, नहीं, वहां पर कहा जाएगा जीवात्मा। ये जीवात्मा की पुकार होगी। वहां प्रिंसिपल साहब, कलेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का पुकार नहीं होगा। वहां इस जीवात्मा की पुकार होगी। इसलिए इसी जीव के कल्याण के लिए ही
हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और हम लोग अपना असली स्वार्थ भूल करके माया के वशीभूत होकर के माया जैसे जैसे हमें नचा रही है वैसे वैसे हम नाच रहे हैं। माया, ध्यान से समझिएगा, संस्कृत शब्द है माया और माँ का अर्थ होता है संस्कृत में माँ माने नहीं। जो संस्कृत के जानकार होंगे वो जानते होंगे, माँ लिखकर एक खड़ी पाई माँ, माँ माने नहीं, और यह लिखकर एक खड़ी पाई या माने जो नहीं है। माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है, उसी का नाम है माया। अब बताइए, कोई बता दे कि माया गोरी है, काली है, मोटी है, पतली है, बड़ी है, छोटी है, कोई देखा है? दिखाई नहीं पड़ती। माया जो है नहीं लेकिन अपना कमाल दिखा रही है। वेद कहता है इंद्रियभ्यः परम ह्यर्थार्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तो परा बुद्धेरात्मा महान परः महतः परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित् सा का सा परागति। वेद कहता है इंद्रियों से परे है इंद्रियों का विषय, इंद्रिय विषयों से परे है मन, मन से परे है बुद्धि और बुद्धि से परे है आत्मा, आत्मा से परे है माया और माया से परे है भगवान। ध्यान से समझिएगा, इंद्रियभ्यः परम ह्यर्था, इंद्रियों से परे क्या है? इंद्रियों का विषय। अभी तक तो हम बड़े ठाट से बैठे हैं, ठीक है, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रसगुल्ला दिखाई पड़ा, अरे वाह, खाने को मिल जाता। माने इन इंद्रियों से माने श्रेष्ठ क्या हो गया वो विषय में? अगर वो रसगुल्ला नहीं आया होता तो हम आराम से पड़े थे, नो टेंशन। अभी बड़े कायदे से बैठ करके आप सत्संग सुन रहे हैं। हाँ, अभी एक दूसरा व्यक्ति आकर ससक कर बैठ जाए, बार बार पीछे देखेंगे, मैं आराम से बैठा था, आकर परेशान कर रहा है, जरा भाई खिसको आप। अब वो नहीं खिसक रहा है तो एक केवनी वहां लग जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हम सभी लोग माने अंदर सब कुछ भरा पड़ा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या कपट दंभ पाखंड सब सो रहा है और माहौल पाया जाग गया, तुरंत जागता है, लम्हा भरे में 1 मिनट का देर नहीं करता, माहौल मिल गया जाग गया। अभी बड़े कायदे से है, माहौल मिल गया गुस्सा आ गया। हाँ, माहौल नहीं मिला तो बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, अरे बड़े 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 उदार व्यक्ति हैं। अच्छा, और माहौल मिल गया तो आ गया, शरीर भेष उनका प्रकट हो गया। इसलिए हम लोग जो ये काम क्रोध लोभ मोह हमारे अंदर भरा पड़ा है, इन सबको कब समाप्त होगा? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, सीताराम राधे कृष्ण करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे। जब सीता का हरण करके रावण ले गया और कुंभकर्ण को जगाया कि चलो युद्ध करने के लिए, हमारी ढेर सारी सेनाएं मार गई, तो कुंभकर्ण ने रावण से कहा, अरे भैया, जब आप जान रहे थे सीता परम पतिव्रता है तो आप राम का रूप बनाकर क्यों नहीं चले गए? आपको तो रूप बनाने आता है। तो रावण कहता है, बेवकूफ, मैं इतना मूर्ख थोड़ी न हूं, मैं राम का रूप बनाने के लिए बैठा तो पहले जिसका रूप बनाना पड़े उसका ध्यान करना पड़ेगा, और जब मैं आंखें बंद करके राम का ध्यान करूं तो काम चला जाए, तब क्यों राम का रूप बनाऊं? और जब राम का ध्यान खत्म हो जाए तो काम आ जाए, अरे यार सीता से शादी करना चाहिए, फिर राम का ध्यान करूं तो काम चला जाए। तो ये हमारे हृदय में 2 चीजें एक साथ नहीं रहती। प्रेम गली यति करी ताबे दुई न समाय, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। माने जब अभिमान रहेगा, मैं रहेगा, माया रहेगी, तब भगवान नहीं रहेंगे, काम रहेगा तो राम नहीं रहेंगे, और जब राम रहेंगे तो काम आएगा ही नहीं। इसलिए अगर यदि ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या कपट दंभ पाखंड आदि से बचना है तो सीताराम सीताराम राधे कृष्ण रटिए। देखिए ढेर सारे लोगों का अनुभव है कि काम क्रोध लोभ मोह आएंगे ही नहीं, ये बिल्कुल नहीं आएंगे। इसलिए केवल भगवान की भक्ति करना ही
सर्वश्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। इसलिए जब गोकर्ण ने देखा कि पिताजी बड़े दुखी हैं धुंधकारी के इस कर्तव्य से, तो वो अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी माने आत्मदेव से, गोकर्ण जो छोटा पुत्र है जो गाय के पेट से पैदा हुआ है, वो बड़ा विद्वान था, बड़ा भगवान का भक्त था, ज्ञानी था। तो कहता है गोकर्ण कि देहोस्तिमान सुहृदया अभिमत्तजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च्य। देहे स्थिमान सरुधिर, हे पिताजी यह शरीर जो है, यह देह जो है, देहे स्थि, इस शरीर में क्या है जानते हो पिताजी? अस्थि हड्डी है, मांस है, रुधिर है। इस शरीर में हड्डी, मांस और रुधिर है। इस शरीर का और इस शरीर के जो नातेदार हैं, इसी शरीर से ही तो सब नातेदार हैं। जितने नातेदार हैं शरीर के हैं, माता पिता भाई बहन, जितने लोग हैं, पति पत्नी, सब शरीर के नातेदार हैं। सब लोग शरीर के नातेदार। एक पति जिसको पत्नी बहुत मानती थी, एक पत्नी है जिसे पति बहुत मानता था, लेकिन संयोग बस भगवान न करे, लेकिन अगर किसी के पत्नी को या किसी के पति को लकवा लग गया, बोलना बंद हो गया, चलना फिरना भारी हो गया, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने 2 साल 4 साल तक वो पत्नी या पति सेवा करेगा, उसके बाद कहेगा हे भगवान अभी मर जाते तो ठीक रहता। बड़ा कष्ट, वो नहीं कष्ट पा रहे हैं, तुम जो कष्ट पा रहे हो इसके लिए सोच रहे हो जल्दी मर जाते। तो कहने का भाव यह है कि शरीर के जितने नातेदार हैं अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अपने सुख के लिए, उस व्यक्ति के सुख के लिए नहीं। कोई भी किसी से प्रेम करता है अपने सुख के लिए। वही बात गोकर्ण कह रहे हैं कि देहे स्थिमान सुरधिरा अभिमतिं तजत्वम्। अभिमति, अभिमति का मतलब जो हमें जानते हैं कि ये मेरा है, ये मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरा घर है, मेरी संपत्ति, मेरा वैभव ऐश्वर्य आदि, यह मेरा। तुलसीदास जी ने बताया कि माया किसे कहते हैं? कहे मैं मोर तोड़ कहे माया अजाब कीने हूँ जीव निकाया। मैं और मोर तोड़ता है माया। ये माया क्या है? मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया। अजाबस कीने जीव निकाया, निकाया माने समूह, जितने जीव समूह हैं सबको अपने बस में कर रखा है माया। तो वैराग्य राग रसिको भाव भक्त निष्ठ, माने गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी ये ममता छोड़ करके आप वैराग्य ले लीजिए। वैराग का मतलब विराग, राग माने जो प्रेम होता है, दिखावटी वाला प्रेम, ममता वाला प्रेम, मोह वाला प्रेम, ये विराग है। इससे भी राग है, इससे विराग हो जाए, माने अलग हो जाए। जब आप इससे अलग हो गए